स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। एलजी मनोज सिन्हा ने उन लोगों को निशाना बनाया है जो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि गरीबों को जमीन दी जाए या घर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को गरीबों को जमीन और मकान फराहम करने पर तकलीफ हो रही है, जबकि उनके करीबी लोग सरकारी जमीन से फायदा उठा रहे हैं और इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। एलजी ने कहा कि उनके मुताबिक ये सहूलत 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गई है और जम्मू कश्मीर में इसे मजीद नाफिज नहीं किया जाएगा। थे 3 दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर के और देश के कई राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि आए थे। गुड गवर्नेंस पर एक 2 दिवसीय वर्कशॉप हुई थी। सभी डीडीसी चेयरमैन थे हमारे कश्मीर डिवीजन के, तमाम डीडीसी के चेयरमैन सरपंच थे। मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ हैं, आप बताइए आपके जिले में किसी एक व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर का नहीं रहने वाला है उसको आवास मिला है, उसको जमीन मिली है? सबने एक स्वर से कहा कि नहीं साहब, किसी को नहीं मिला है। अब ये समझने की जरूरत है कि ये कौन लोग हैं। गरीब को जमीन दी जाएगी तो आपको दर्द होगा, और आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग पूरी सरकारी जमीनों पर कब्जा ले लें तो आप कहेंगे कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूं ये व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई और ये व्यवस्था अब कभी भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी अगर जनता तय कर लेगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को लेकर जारी एहतजाज का कोई ना कोई हल निकल आएगा। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र शर्मा ने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा मसाइल को हल करना चाहते हैं। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हुकूमत आवाम को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा है और हर काम आम लोगों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। जो टोल प्लाजा है और दूसरा कौन सा कहा आपने? स्मार्ट मीटर। उसके लिए एलजी साहब ने स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है हम कोई भी कार्य हो वो जनहित में ही करेंगे। और उसके लिए उन्होंने नए उसमें व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसमें लोगों को उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ सारा समाज सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम करता है, अच्छी व्यवस्थाएं बनाने के लिए, और एलजी साहब भी उसी की तरह काम कर रहे हैं। देखो स्मार्ट मीटर पिछले 1.5 साल से लग रहे थे, नए तो लग नहीं रहे थे, लेकिन अभी प्रखर रूप से उभर कर इसलिए आया है क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं। दूसरा ये है कि यूँ को असुविधा भी हो सकती है और उसके लिए सोल्यूशन। अनंतनाग में महकमा सेरिकल्चर की जानिब से कोकोन मार्केटिंग कैंप का एहतमाम हुआ। कैंप में कर्मकुशी के साथ मुंसलिक किसानों की एक खासी तादाद ने शिरकत की, जबकि डीडीसी चेयरमैन MY गोरसी के अलावा एडीसी अनंतनाग बशीर अहमद और डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर अफसर फिरोज अहमद मत्तू, सेक्शन अफसर पीरजादा एजाज और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर जहां कर्मकुशों ने कोकोन की कीमतों को बढ़ाने का सरकार से मुतालबा किया, वहीं महकमे की जानिब से फराहम किए गए ताउन पर भी इत्मीनान का इजहार किया। पर से नीचे है। हाँ। पर साल से नीचे है इस साल। हाँ। जी। तो क्या चाहते हैं आप? उससे होना बढ़ाना चाहिए, थोड़ा दाद चाहिए इसको, ये बढ़ाना चाहिए और जो सेंटर है अच्छा होना चाहिए। हाँ। मर जाते हैं हमारे ये बाद में लगन से लाग हिसाब से नहीं मरी। तो क्या शुद्ध है सर? बड़ो रस ताउन जा मौका मिलन ताउन मौका मिलन जबरदस्त। क्या क्या ताउन मिलन? प्रैस चीज फैसिलिटी वाल वात सह वात। क्या क्या मिलन? मतलब हट वात प्लाट दिख तथ पोस तरन स्कीम ये स्कीम। आशा वर्करों ने अपने ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। इनका इल्जाम है कि इनके ओहदेदारों ने इनके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में इनके खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान में ऑडियो पैगाम पोस्ट किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इनकी तरफ से इस्तेमाल की गई तौहीन आमेज जबान से खवातीन की इज्जत को ठेस पहुंची है। मैं अरशाद बेगम, हम आशा वर्कर हैं। सर एक नोडल अफसर ने क्या किया कि स्पोर्ट ग्रुप में डाला, ऐसी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की हम पे, उसको इतना नहीं दिखा कि ये हमारी माएँ हैं, ये बेटियां हैं, ये बहनें हैं। तो उसने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की। सर हमें किस लिए लगाया गया है?
ये हमने उस दिन ऑडियो भेजी, यहाँ ग्रुप में ऑडियो भेजी कि हमारी तहकीकात की जाए इस बात की। और हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी एक आदमी की रिस्पेक्ट हमें नहीं मिली। हमारी इज्जत 2000 की नहीं है सर, 2000 रुपया इन्होंने डाला तो ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए हमारे लिए। ये हमें ये समझते हैं कि ये आशा फुटबॉल है, जहाँ फेंकेंगे वो फेंक देंगे। ये बात नहीं होगी, ऐसे बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। और इस जिस अफसर शबीर सर ने ये वर्ड इस्तेमाल किए, जब तक उसको हमारे फेस टू फेस नहीं लाएंगे तब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो न ये प्रोटेस्ट हम खत्म करेंगे और हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। भाई साहब आज इस गलू तरना देने है कि जेडे बाऊ शबीर और उन्होंने सुना सर रिकॉर्डिंग भी है कि आशा वर्कर जड़ियाँ ने दुपट्टे चादर सब उतार के नीचे फेंक देती हैं बदतमीज कहीं की। और ऐसे जड़े निशन अल्फाज जड़े अस क्यों किया भी अस सर्वे जड़े त्रै दफा करवाए, दार कार्ड अस बनाए, आबा कार्ड अस बनवाए, जितना भी गोल्डन कार्ड अस बनवाए। इसलिए अस आखने कि तुसें जड़े ना कार्ड जड़े 3 रुपए ने साबर तुसें पूरा पूरा बंडो भी गोल्डन कार्ड जड़े 3 ने साबर 3 रुपए के पीछे ऐसे 3 रुपए के पीछे हम इतने घर में बाल बच्चा छोड़ के इधर आते हैं तो इधर से यहाँ से बेइज्जती करते हैं हमारी। तो पैसा भी पूरा जो हमारी काफ़ी डायरी पे जो है काम उसके मुताबिक हमें पैसा भी नहीं मिलता अभी है। जो हमारा आशा और आशा फैसिलिटेटर का ग्रुप है उसमें कोई हमारा एक ऑफिशियल था जिसने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की है। तो जब वो वीडियो जैसे ही हमारे पास वो ऑडियो क्लिप पहुंचा, हमने 22 तारीख को उसको यहाँ से रिलीव करके एक इंक्वायरी इनिशिएट की है सीएमओ ऑफिस में, उस वहाँ पे भेज दिया हुआ है। आज ये लोग आए थे, इन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट यहाँ गेट के बाहर कर लिया था। हमने इनको समझा के अंदर बातचीत की इनके, हमने इनको पहले इनको ये यकीन दिलवाया कि उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा और 22 तारीख को वो एक्शन शुरू हुआ है। क्योंकि वो मेरा प्रोवोकेटिव नहीं है, वो गवर्नमेंट के अगर वो उनकी अपनी मर्जी है, वो डिमांड कर रहे हैं जो हमारे पर ऑफिशियल जो आएगा वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। कश्मीरी पंडितों पर मजालिम को उजागर करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नेशनल इंटीग्रेशन पर बेहतरीन फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। विवेक अग्निहोत्री की हिदायत में बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी ने कलीदी किरदार अदा किया है। कश्मीरी पंडितों ने फिल्म को अवार्ड मिलने पर खुशियों का इजहार किया है। कुछ हलकों से अवार्ड मिलने पर तनकीदें भी की जा रही हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है, नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड मिला है। इस पर हम रिएक्शन लेंगे। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है फिल्म एक फिल्म है, उसको फिल्म के तरीके से देखना चाहिए। अब अवार्ड मिला है, पता नहीं क्या है उनका, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से, मुझे इसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। लेकिन जहां तक कश्मीर फाइल फिल्म की बात, हमने तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि वो एक नफरत के ऊपर फिल्म वो बनाई गई है, दो फिरकों को आपस में नफरत में और बढ़ाने के लिए। लेकिन आज तो जम्मू फाइल फिल्म बनानी चाहिए। आज मैं केंद्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां ये जो लोग जो कश्मीर फाइल बनाने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आज जरा जम्मू आ जाइए यार, जम्मू फिल्म बनाइए। आज हमारे जम्मू के नौजवान जेलों में बंद हैं। पहले ये बातें कश्मीर में होती थी, आज जम्मू में हो रही हैं। उनका कसूर क्या है? वो कहते हैं जो इलीगल टोल लगा है उसको हटाया जाए। वो तिरंगा लेकर निकले थे, वो जेलों में बंद है। पूरा जम्मू शहर, मैं कह रहा हूँ पूरा जम्मू सुबह सड़कों पर है, प्रोटेस्ट हैं, मुजाहरे हैं, सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। पूरे जम्मू शहर को डरा धमका कर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उसमें तहसीलदार और एसएचओ की ड्यूटी लगा दी गई है। तो को नेशनल इंटीग्रेशन जो अवार्ड मिला है, आपको लगता है कि ये वाकई ही फिल्म एज ए फिल्म डिजर्व करती है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो फिल्म है ही नहीं, वो तो नफरत है, एक भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति। मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ कि एक नफरत की राजनीति है जिसको इस फिल्म को जिन्होंने प्रमोट किया। भाई मैं कहता हूं जो हमारे मुद्दे हैं, फिल्म से मेरा और आपका क्या भला होगा मुझे बताइए। मैं अगर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले में, फिल्में 5 बना लो 10 बना लो, मेरा और आपका क्या फायदा? हाँ, वो विवेक अग्निहोत्री नाम है शायद उनका फायदा हो गया होगा पैसे का, वो पैसे टके 4 कमा के चले गए होंगे। फिल्म में फायदा क्या भाई? आज रियल लाइफ में, रियल लाइफ छोड़िए, रियल लाइफ में आइए। आज रियल लाइफ के जो हमारे मसले हैं उसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। इलीगल हमें लूटा जा रहा है, हमारी बात नहीं की जा रही, बात करने वाले को जेलों में डाल रहा है, पूरा जम्मू सड़कों पर है। हम ये कहना चाहते हैं वो फिल्म, वो नाम को पहले हम मानते थे ना, आज हम मानते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ है उस रियल लाइफ पे बात जरूर कीजिए। आज हमारी जो सुध है वो लीजिए। हाँ, जम्मू फाइल जरूर बनाइए कि किस तरीके से हमारी लूट हो चुकी है, रिसोर्सेज की माफिया हम पर आके बैठ गया, उसके ऊपर बात जरूर कीजिए।
तो रियल लाइफ को दिखाना चाहिए और जम्मू फाइल फिल्म बननी चाहिए, ये कहना है वीरेंद्र सिंह सोनू का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। एक फिल्म जो कि बनी ही इसलिए थी कि कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हो, लोगों के बीच में तफरका फैलाया जाए, नफरत बढ़ाई जाए, उसको आज के वक्त के जो लोग हैं जो कुर्सियों पे बैठे हैं उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड दे दिया। इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी नहीं हो सकती। और सच पूछिए तो हमें इसमें ज़्यादा ताज्जुब भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई, इसको इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से इसको प्रमोट किया गया, इवन उन लोगों की तरफ से जो कि सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे हैं, तो कोई ताज्जुब की बात ही नहीं हो सकती कि आज उनको इस तरह का अवार्ड मिला है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी है, यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। यही एनसी के सीनियर नेता शेख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। द फिल्म जो कश्मीर फाइल्स को नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म का मिला है फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ये नरगिस दत्त नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड मिला है, आपका क्या रिएक्शन है? बेसिकली ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो फिल्म नेगेटिव होती है उसको अवार्ड मिलना शुरू हो जाता है। इस फिल्म में इंटीग्रेशन वाली कोई बात नहीं है। इस फिल्म के अंदर कश्मीर फाइल के अंदर जो दिखाया गया है वो हकीकत नहीं है। उसमें एक खास कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और दूसरी चीज ये है कि कश्मीर, ये जब भी कोई भी फिल्म बनती है वो एक एंटरटेनमेंट होती है, और एंटरटेनमेंट में जब फिल्म बनती है तो उसमें दिखाया जाता है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसका असलियत के साथ कोई वास्ता नहीं होता है। तो लेकिन चूंकि यहाँ साबित किया जाता है कि ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन वाली कोई बात है नहीं। और इंटीग्रेशन की अगर फिल्म बनेगी उसको कोई अवार्ड नहीं देने वाला है। इस गवर्नमेंट का माइंड सेट है, यहाँ इस वक्त जो थिंकर्स हैं उनका माइंड सेट है कि नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव बनाओ। में कोई पॉजिटिव चीज है जिस पर इसको अवार्ड देना चाहिए। कोई पॉजिटिव चीज नहीं है इस फिल्म में, जैसे कि इसको अवार्ड दिया गया है, ये कहना है शेख बशीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। सिरंगो के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल जंस्कार रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस नाले को जल्द से जल्द बनाने की अपील की है। सब डिवीजन बानेहाल की तहसील खड़ी बहो बंगत से गुजरने वाले वो नाले को पार करने के लिए नहीं है कोई पुल। नाले के दोनों तरफ कई बस्तियों को जोड़ने के लिए पुल न होने से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। पुंछ शहर को दीगर इलाकों से मिलाने वाले पुलिस नदी पर ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। आरएसपुरा में आशा वर्कर यूनियन के अरकान महात्मा गांधी पार्क में जमा होकर जबरदस्त इन्होंने एहतजाज किया और हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर इनके ज़ेरे इल्तवा मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो आने वाले दिनों में एहतजाज को मजीद तेज कर देंगे। इस मौके पर यूनियन के अरकान का कहना था कि महंगाई के इस दौर में आज भी हुकूमत की जानिब से इन्हें सिर्फ 2000 रुपए तनख्वाह दी जा रही है, सिर्फ 2000 रुपए, और इनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है।
इनके अलावा महकमा सेहत की जानिब से इन पर तमाम काम ऑनलाइन करने के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, लेकिन इनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है और इन्हें मुसलसल हिरासा भी किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। 2006 च लगे हाँ आशा वर्कर, 18 साल हो गए ना लगे थे। उस टाइम ने आख्या कि जच्चा ते बच्चे की देखभाल करनी है तुहें और कोई काम नहीं करना, तो उस टाइम सानू इंसेंटिव मिलता। अज भी इंसेंटिव वही होया पर साडे काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिते गए हैं। सानू NCD का भी लोगों की जगह दिखो भी सारे काम, बच्चों की भी दिखो, ऑनलाइन भी करो, लेकिन साडे पैसे पूसे का कोई इंतजाम नहीं है। साडे इंसेंटिव भी नहीं पे करते हैं, इन्ने नहीं देते, इंसेंटिव नहीं मिले, JSY के पैसे नहीं मिले थे। कुड़ियों की परेशान हो गए ताकि रोड पर निकलना पिया है। चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के हवाले से मुल्क भर में कामयाबी के जश्न के तौर पर उधमपुर रोटरी आई एंड जनरल वेलफेयर फाउंडेशन, रोटरी क्लब और KLSM रोटरी आई एंड ENT हॉस्पिटल ने मरीजों को मुफ्त तिब्बी मशवरे दिए हैं। इस खैर सगाली इकदाम से 200 से ज्यादा मरीजों ने इस्तेफादा किया। कल चंद्रयान 3 की लैंडिंग थी, सॉफ्ट लैंडिंग, तो हम सभी लोग जितने हमारे मेंबर्स हैं हम बड़े ही उसको ध्यानपूर्वक देख रहे थे कि भगवान को दुआ कर रहे थे कि सॉफ्ट लैंडिंग अच्छी तरीके से हो जाए। जैसे चंद्रयान 2 के मैं थोड़ी लास्ट में प्रॉब्लम आ गई, इस पर ना हो। हम ये देख रहे थे अपने जो साइंटिस्ट हैं वो कितने टेंस थे उस समय, वो देखने वाला मोमेंट था। वैसे ही हम लोग भी टेंस थे। जो ही लैंडिंग हुई सभी हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी वहाँ थे और उसके बाद उन्होंने देश को एड्रेस किया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। वी प्राउड ऑफ अवर साइंटिस्ट, जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा वो कर दिखाया जो कोई कंट्री नहीं कर दिखाई है कि साउथ पोल में आज तक किसी ने लैंड नहीं किया था। धन्यवाद करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे साइंटिस्ट जो इसरो के चीफ हैं, जिन्होंने जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत का इंकशाफ हुआ है। भारत मुखालिफ सरगर्मियों में पाकिस्तान का सिफारत खाना मुलव्वस पाया गया है। न्यूज 18 को मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने सिफारतकारों की तशखीस की है और जो भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे, न्यूज 18 ने न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी सिफारतकार से राब्ता किया। खुफिया सालाना असेसमेंट रिपोर्ट तक रसाई हासिल की है, जिसमें बताया गया है कि इसने कौंसलेट में कश्मीर यौम सियाह के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद करने में हिस्सा लिया था। इससे कबल न्यूज 18 ने इत्तला दी थी कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के मौके पर पाकिस्तान और दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारतखानों में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ दुनिया भर में सिफारती मुलाजमीन की तशखीस और प्रमोशन इनके काम के कारकर्दगी पर किया जाता है, जबकि पाकिस्तान अपने सिफारती अमले का प्रमोशन भारत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर करता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के सिफारतखानों में भारत मुखालिफ सरगर्मियां मुसलसल हो रही हैं और शायद इसके लिए फंड भी इकट्ठा किया जा रहा है। अगली खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस गांदरबल के हल्का इंचार्ज शेख गयासुद्दीन ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला गांदरबल में आने वाले असेंबली इंतखाबात के अलावा अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत राज इदारों के इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। गयासुद्दीन ने कहा कि आए दिन दीगर इलाकाई जमातों के कारकुनों समेत कई लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। गयासुद्दीन का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिले में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लोगों ने आज फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। एक वो जो एक खुशगवार हवा चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गांदरबल में, और इंशाल्लाह इसके नताइज जो है वो बहुत अच्छे निकलेंगे आने वाले इंतखाबात में, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे वो म्यूनिसिपल काउंसिल के हो या असेंबली के इलेक्शंस जो मुतवक्का है होने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत मुतवक्का। हम उन ताकतों को बताना चाहते हैं कि जिनने हमारे प्रेसिडेंट साहब को कहा कि आप आए और 6 बजे आ रहेंगे, मैं इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से उनको जवाब देना चाहता हूँ। आप आके देखें इलेक्शन में हम आपका क्या हाल बना देंगे। प्रेसिडेंट साहब की दूर की बात है, आप हमारे जमात से जीत कर दिखाए गांदरबल में।
हमारे प्रेसिडेंट साहब जहां भी जाएंगे उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर जीत के आएंगे। आज तक पूरी J&K में मन बना लिया है लोगों ने, बच्चे और बूढ़े या औरतें, हर किसी ने मन बनाया है कि हमें लाना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अपनी मुस्तकबिल के लिए, अपनी जो हमारी यूटी इस वक्त है, अपने तखस्सुस के लिए, अपनी इज्जत के लिए हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाना है और ऐद किया है। ये यहाँ पर ही गांधरबल में इस वक्त माहौल नहीं चल रहा है, ये पूरी J&K में, J&K की बात है, ये J&K की एक यूटी है, पूरी लद्दाख जो हमारी अलग यूटी है वहां पर भी मन बना लिया है, हमें पंच लाना है, सरपंच लाना है, कहीं पर भी डीडीसी बनाना है, कोई भी बनाना है, वो इस झंडे के नीचे होगा। आज इस बात की जरूरत है, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़ने की जरूरत है, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे तले आने की जरूरत है, क्योंकि जो आज हालात चल रहा है, ये जो आज दाएं बाएं हम देख रहे हैं, हमारी जमीनें कहाँ है, हमारी यहाँ जो निजाम है वो सिर्फ वो तहस नहस हो गई। इसलिए आज हमने ये मजबूरी है, पूरे लोगों की मजबूरी है, हमने ये सोचा है अगर आज हमने ज्वाइन करना है, ये हमने अपने लिए नहीं करना है, अपने कौम के लिए करना है, अपनी माओ बहनों के लिए करना है, अपनी जमीन जायदाद के लिए करना है। युवा राजपूत सभा के कारकुनों की हिरासत में लिए जाने के खिलाफ अरनिया में अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने युवा राजपूत सभा के कारकुनों को जल्द से जल्द रिहा करने का मुतालबा किया है। साथ ही कहा कि अगर सरोवर टोल प्लाजा को हुकूमत ने बंद नहीं किया तो वो आने वाले दिनों में शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जिस बच्चे की नजर मरो अपने वीडियो करने, जिस बच्चे नौकरियां चाहिए आज जो बच्चे रोडों के ऊपर तवारी होने ना, इसे एलजी सरकार की वजह करने, एलजी सरकार बिहार ही है, इन जम्मू च सारी जी यूके जम्मू स्टेट है सारी इन्हें बिहार बनाई ओड़िया। अज जगह जगह चोरियां हो जाना, जगह जगह टाके पवा देना, लोगों के घर सुन बाहर कटिया जाए, नहीं तो आने वाले टाइम च समा इनके खराब हो गए। उगर तू उगर प्रदर्शन करके आज सारा जिन्ना भी बैटल झूठ है आज युवा राजपूत करने, राजपूत युवा का समर्थन करने, अगर उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा नहीं किया गया तो असें आने वाले टाइम च बड़ा उग्र प्रदर्शन करके वो सरकार से बड़ी बड़ी नाकामी होएगी। बारडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर ने शादीपुरा सिंबल में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैन जिलाई सूबाई सतह के टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है। इस टूर्नामेंट में टेनिस खिलाड़ी बशमूल मुख्तलिफ अजला, लड़कों और लड़कियों के मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप्स शामिल हो रहे हैं। हमारा इंडोर स्टेडियम में आप देख सकते हैं ये कंपटीशन किया जा रहा है, टेबल टेनिस कंपटीशन किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे ये जो एज ग्रुप है बच्चों का, इनको स्पोर्ट्स की तरफ जो है और ज्यादा पुश किया जाए, और बहुत ज्यादा टैलेंट भी है बच्चों में, और मुझे उम्मीद है कि जो बेस्ट टीम है वो सामने निकल के आएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये चीज भी वाजे की गई कि हमें मंशियात से कितना ज्यादा बचने की जरूरत है, ड्रग्स से बचने की जरूरत है, और कितना जरूरी है कि हम अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखें ताकि हम और ज्यादा बेहतर अचीव कर सकें। मैं इसी के साथ साथ हमारे जो कुछ अचीवर्स हैं जिन लोगों ने अभी केएस भी क्वालिफाई किया है बांडीपुरा से, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा, और मैं ये भी कहना चाहूंगा इन सब बच्चों को कि हम अपने रोल मॉडल ऐसे लोगों को बनाएं जो इस तरह की चीजें अचीव करते हैं और बेहतर अपनी जिंदगी में करने का कोशिश करें। आप जानते हैं कि हमारा जो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है किसी वजूहात से पिछले 1 महीने से अवेलेबल नहीं था, बट अभी हमारा अवेलेबल है। हम इसको और बेहतर करके यहाँ पे और ज्यादा इंडोर कॉम्पिटिशंस करवाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंडोर स्पोर्ट्स हैं उसकी रुचि बहुत ज्यादा है बच्चों में, वो बड़े बैडमिंटन हो, वो हमारे जो मार्शल आर्ट्स हैं उनमें तो बहुत सारे लोगों ने अपना नाम भी रोशन किया है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लाया है। तो वो सारे इवेंट्स हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि और भी बड़े सारे इवेंट्स यहाँ पे होंगे। तो न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों